हेलो दोस्तों, तो आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, जहां पे आप हिडन चार्जेस से बच सके और जहां से आप मिनिमम चार्जेस देके मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सके। आज का वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स को एक्सक्लूसिव टिप्स और शेयर मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं, जो कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट बुक करने में आपको मदद करती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो शेयर मार्केट में बहुत से ब्रोकर अवेलेबल है, लेकिन आज हम कंपेरिजन करेंगे 3 सबसे अच्छे ब्रोकर का, जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का, और देखेंगे कि ये अपने क्लाइंट से क्या चार्जेस लेते हैं, क्या फ़ी लेते हैं, और देखेंगे कि क्या इनका कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है और ये अपने क्लाइंट को क्या क्या सुविधाएं देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का डिटेल कंपैरिजन इन्हीं 5 पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे और देखेंगे कि किसमें कितना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है, कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगता है और कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है, और कौन सा ऐप कितना यूजर फ्रेंडली है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। तो यहाँ पे देखते हैं कि जीरोधा अपने क्लाइंट से 200 रुपये का चार्जेस करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। वहीं बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक अपने क्लाइंट से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लेता है, फ्री है। और एंजल ब्रोकिंग भी अपने क्लाइंट से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लेता है, फ्री है। तो बात करें तो इन तीनों में बस जीरोधा ऐसा है कि जो अपने क्लाइंट से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है। हालांकि ये बस एक बार लिया जाता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200 रुपये देना। वहीं अगर बात एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की करें, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो होता है जो कि आपका ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर साल आपसे लेता है। तो अगर बात करते हैं कि इन तीनों में कौन सा कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, तो जीरोधा की बात करते हैं तो जीरोधा अपने क्लाइंट से 300 रुपये प्लस GST एवरी ईयर लेता है एज ए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और बात अपस्टॉक की करते हैं तो अपस्टॉक भी अपने क्लाइंट से 300 रुपये प्लस GST एवरी ईयर लेता है आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। और वहीं बात एंजल ब्रोकिंग की करते हैं तो एंजल ब्रोकिंग मात्र 240 रुपये प्लस GST लेता है पर ईयर। और वहीं बात करें तो एंजल ब्रोकिंग में पहले साल में आपको AMC फ्री होता है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको फर्स्ट ईयर में नहीं देना होता है अकाउंट ओपनिंग के। तो अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बेस पे देखते हैं तो एंजल ब्रोकिंग एक अच्छा ब्रोकरेज साबित होता है यहाँ पे, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कम लेता है और 1 ईयर की फ्री AMC भी देता है अपने क्लाइंट्स को। वहीं पे डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले या अपना ब्रोकरेज चूज करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, तो ये देखना चाहिए कि आपको आपका अपना ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज चार्जेस ले रहा है। अगर वहीं बात करें कि ब्रोकरेज चार्जेस होता क्या है, तो जब भी आप कोई ऑर्डर सेल करते हो या बाई करते हो तो आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट आपके ब्रोकर्स को आपको देना होता है, जिसको कि ब्रोकरेज चार्जेस के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कौन कितना ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। तो बात करते हैं जीरोधा की, तो जीरोधा अपने ब्रोकर से डिलीवरी ऑर्डर पे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। वहीं इंट्राडे पे 20 रुपये या 0.03 जो कि कम हो वो लेता है। और वहीं बात अपस्टॉक की करें तो अपस्टॉक भी अपने क्लाइंट से डिलीवरी चार्जेस पे कोई नहीं चार्जेस करता है। वही इंट्राडे पे 20 रुपये या 0.05 जो कि कम हो इन दोनों में से वो चार्जेस करता है। और बात एंजल ब्रोकिंग की करें तो एंजल ब्रोकिंग भी अपने क्लाइंट से डिलीवरी चार्जेस पे कोई अपने डिलीवरी ऑर्डर पे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। और वही इंट्राडे पे 20 रुपये या 0.25 जो कि कम हो वो लेता है। तो अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस में आपका जीरोधा सबसे कम चार्जेस लेता है आपसे 0.03। वहीं अपस्टॉक की बात करें तो 0.05 और सबसे ज़्यादा एंजल ब्रोकिंग चार्जेस करता है 0.25 का। तो अगर आप ब्रोकरेज चार्जेस के बेस पे देखेंगे तो जीरोधा यहाँ पे सबसे अच्छा ब्रोकर्स साबित होता है, क्योंकि ये अपने बाई और सेल ऑर्डर्स पे सबसे कम चार्जेस करता है आपसे। वहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है कि आपका डिस्काउंट ब्रोकर आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो बात करें तो यहाँ पे ये तीनों जो है डिस्काउंट ब्रोकर लगभग सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
अगर बात करें जीरोधा की, तो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, etc काफ़ी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहीं अपस्टॉक भी ऐसे ही सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंजल ब्रोकिंग भी अपने कस्टमर्स को इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वहीं पे अगर आप नए यूजर्स हो तो आपको एक ऐसे एप्लीकेशन का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे ऑर्डर्स को सेल और बाई करने में आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको देखना चाहिए कि उस एप्लीकेशंस का इंटरफेस कैसा है, उस कंपनी में जो ग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, आपको उस कंपनी, आप किसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उसका फंडामेंटल आपको आसानी से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। इन सब बेसिस पे आप अपने एप्लीकेशंस का चुनाव कर सकते हैं। अगर बात हम इन तीनों एप्लीकेशंस की करते हैं तो ये तीनों ही एप्लीकेशंस अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़र फ्रेंडली हैं। अगर वहीं बात करते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा, तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे जीरोधा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा इन तीनों में। अगर वहीं पे हम आपको ये बताएं कि किस कंपनी के पास कितने एक्टिव क्लाइंट्स है, तो इसमें जीरोधा सीधे सीधे आपको विनर दिखाई देगा, क्योंकि इसके पास 14,14,376 एक्टिव क्लाइंट्स है। तो वहीं बात अपस्टॉक की करते हैं तो अपस्टॉक के पास 6,19,305 एक्टिव क्लाइंट्स है। और बात एंजल ब्रोकिंग की करते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के पास 5,76,414 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। हालांकि एंजल ब्रोकिंग इन तीनों में से सबसे पुराना ब्रोकर्स है। अगर बात करें तो ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वहीं एंजल ब्रोकिंग जो है फुल सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। अगर हम क्लाइंट्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे जीरोधा के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स आपको दिखेंगे, वहीं एंजल ब्रोकिंग के पास इन तीनों में सबसे कम एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो आज हमने आपको इन तीनों ब्रोकर्स का डिटेल कंपैरिजन कर दिया है इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे, जहाँ पे कि हमने आपको बताया कि कौन सा ब्रोकर्स कितना चार्जेस लेता है और क्या उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज है और कैसा यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और कौन सा आपके लिए आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा। वही मैं बात अपनी करूं तो मैं ये देखता हूं कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस हमें हर ऑर्डर पे, हर बाई पे, हर सेल्स पे देना पड़ता है। तो जितना कम ब्रोकरेज चार्जेस होता है उतना ही हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस तो हमें एक बार देना होता है साल में, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस हमें हर बार देना होता है। जब भी हम कोई ऑर्डर सेल करते हैं या बाई करते हैं तो हमें हमेशा देना पड़ता है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर हमसे सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस ले रहा है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में जीरोधा जो है सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, तो मैं तो जीरोधा के साथ चाहूँगा। लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए इन बेसिस पे कि आपको किस डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या अगर आप किसी ब्रोकर्स के बारे में और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।